अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात मुहतरम, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और इस पाक महीने में हमारे मुसलमान भाई और बहनें सब लोग रोज़ा रख रहे हैं। नमाज वगैरह से फारिग होकर के कुरान मजीद की तिलावत करते हुए, तस्बीह और तहलील करते हुए अल्लाह ताला की इबादत में सभी लोग मशगूल हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लोग इस पाक मुक़द्दस महीने की अज़मत को नहीं समझ रहे हैं और जानबूझ करके रोज़ा छोड़ रहे हैं। हज़रात मोहतरम, अब रोज़ा कौन लोग छोड़ सकते हैं? शरीयत में वो औरतें जो हैज़ और नफास की हालत में हैं वो रोज़ा छोड़ सकती हैं। उनके ऊपर नमाज फ़र्ज नहीं है, बाद में वो रोज़े की क़ज़ा करेंगी। और वो औरतें जिनके पेट में बच्चा है यानी हमल से है, तो ऐसी औरतें अगर उनको ये डर हो कि जान का, बच्चे का और हमारी जान का ख़तरा होगा, जान चली जाएगी, तो इस सूरत में हमल वाली औरतें भी रोज़ा छोड़ सकती हैं और बाद में उसकी वो क़ज़ा कर सकती हैं। हज़रात मोहतरम, और इसी तरीके से दूध पिलाने वाली औरतें जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, या वो औरतें जो किसी दूसरे की बच्चे को दूध पिलाने जाती हैं यानी दाई वगैरह है, अगर उनको ये यकीन हो कि हम रोज़ा रखेंगे तो दूध नहीं आएगा और बच्चे को दूध नहीं मिल पाएगा और उस बच्चे की ग़िज़ा मेरा ही दूध है, तो इस सूरत में भी वो औरतें अगर रोज़ा न रखे तो कोई हर्ज नहीं है, उस रोज़े की वो बाद में क़ज़ा करें। और हज़रात मोहतरम, वो ऐसे बूढ़े शख्स जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो गए हैं, जिनकी उम्र 70, 80 या 90 साल हो गई है, यानी बहुत कमज़ोर और लाचार हो गए हैं, जो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अब आगे चल के रोज़ा नहीं रख सकते हैं, जिनको शेख फ़ानी कहा जाता है, तो ऐसे हजरात भी रोज़ा अगर नहीं रखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। और हजरात मोहतरम, ऐसे लोग, ऐसे बूढ़े शख्स अगर उनके पास हैसियत हो तो वो अपने रोज़े की फ़िदिया दें और एक फ़ितरे के बराबर की रकम वो सुबह शाम खिला सकते हैं और गरीबों की मदद कर सकते हैं, फिदिया दे सकते हैं अपनी रोज़े की। अगर उनको मालूम है कि हम क़ज़ा नहीं कर सकते हैं तो इस सूरत में वो अपने रोज़े की फिदिया देंगे। और हज़रात मोहतरम, वो शख्स, वो लोग जो लंबे सफ़र में निकले हुए हैं और उनको यकीन है कि हम 92.5 किलोमीटर से दूर जा रहे हैं और रास्ते में बहुत सारी दुश्वारियां होंगी, या रास्ते में कहीं पर ट्रेन या हवाई जहाज कहीं पर रुकेगा ही नहीं और हम लगातार सफ़र करते रहेंगे, तो इस सूरत में भी अगर उनको यकीन है कि हम रोज़े की मिक़दार को पूरी नहीं कर पाएंगे, तो इस सूरत में भी सफ़र वाले के लिए भी रोज़ा शरीयत ने माफ़ कर रखा है। हाँ, बाद में वो क़ज़ा करेगा, लेकिन बेहतर तो यही है कि आजकल ट्रेनों पर या हवाई जहाज पर हर चीज़ मुहैया है, आप इफ्तार भी कर सकते हैं और सहरी भी कर सकते हैं। अगर आप रख सकते हैं रोज़ा तो बेहतर यही है कि आप रख लें, और अगर नहीं रख पा रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सफ़र वालों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने छूट दे रखी है कि बाद में वो जो है सफ़र के बाद में वो क़ज़ा करे, रोज़े क़ज़ा करे। लेकिन हज़रात मोहतरम, वहीं पर यह देखा गया है कि इन लोगों को तो छूट दे दी गई है, या वो इंसान मर्द औरत आकिल बालिग जिनको डॉक्टर ने, जो मुसलमान डॉक्टर है, जो दीन और शरीयत को जानता है, बाशरा है और उसको ये पता है कि रोज़े की कितनी अहमियत है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी इंसान को वो कहता है कि तुम्हारी जान का खतरा हो सकता है, लिहाजा तुम रोज़ा न रखो, तुम बाद में क़ज़ा कर लेना, तो ऐसे बहुत शदीद बीमार के लिए भी रोज़े की छूट है। और ऐसा शख्स अगर रोज़ा न रखे तो बाद में क़ज़ा कर सकता है। तो ये तो हजरात बहुत सारे लोगों के बारे में हमने आपको लिस्ट बताई कि जो इंसान, जिनके ऊपर शरीयत ने जो है छूट दे रखी है, वो रोज़ा न रखे, बाद में क़ज़ा करे या फिदिया दे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आज ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उज़्र भी नहीं है और हट्टे कट्टे, मोटे ताज़े और जो है बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं, उसके बावजूद भी वो रोजा नहीं रख रहे हैं।
बहुत सारी औरतें ऐसी हैं ना तो हैज और नफास की हालत में हैं, ना तो हमल की हालत में हैं और सेहत और तंदुरुस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो रोजा नहीं रखती हैं। तो ऐसी औरतें जो है शरीयत में इफ्तरा करती हैं और ये सख्त गुनाहगार हैं, ये हराम खा रही हैं, इनके लिए खाना पीना सब हराम है। हजरत मोहतरम, ऐसे मर्द जो गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट या शराब नोशी के लिए रोजा नहीं रख रहे हैं और अपनी सेहत के चक्कर में लगे हुए हैं और शैतान के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और बाहर एलानिया खा पी रहे हैं और रोजे का और रमजान शरीफ का एहतराम नहीं कर रहे हैं, ऐसे शख्स भी मुस्तहके नार हैं, अजाबे जहन्नम के मुस्तहिक हैं और ऐसे लोग भी बहुत शदीद गुनहगार हैं और ऐसे लोग भी फासिक और फाजिर हैं और फासिक मुलईन हैं और ऐसे लोग जो है अगर जानबूझ करके रोजे को छोड़ रहे हैं तो ऐसे लोग जो है शरीयत में इफ्तरा करने वाले हैं, ये सब के सब मुर्तद है और कुफ्र के तक इनकी पहुंच है। हजरत मोहतरम, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो तौबा करे। आज तो ये रवैया हो गया है कि माँ बाप के अगर बच्चे उनके हैं और अगर वो हद्दे बुलूग तक पहुंच गए हैं यानी बालिग हो चुके हैं और शदीद तंदुरुस्त हैं, ताकतवर हैं, लेकिन उनके माँ बाप ऐसे हैं ना तो वो खुद रोजा रखते हैं ना तो बच्चों को रोजा रखने देते हैं। और हजरत मोहतरम, बच्चों के ताल्लुक से ये भी देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे बालिग हो जाते हैं, अपने दोस्तों को रोजा रखते देखते हैं और अपने माँ बाप से कहते हैं कि अम्मी जान हम भी रोजा रखेंगे, लेकिन उनके माँ बाप जो है उन बच्चों को रोजा नहीं रखने देते हैं और कहते हैं कि तुम बेटा बीमार पड़ जाओगे। हजरत मोहतरम, ये रोजा बीमार करने के लिए नहीं आया है बल्कि बीमारों को सेहत देने के लिए आया है। हजरत मोहतरम, ये बीमारों को सेहत देने के लिए आया है और लोगों के अंदर परहेजगारी और तकवा पैदा करने के लिए आया है, लेकिन आज लोग इस रोजे की फजीलत से गाफिल है। हजरत मोहतरम, डॉक्टर बताता है कि जब मैदा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, जब आंतों में सूजन आ जाती है या पेट में कोई दुश्वारी हो जाती है या पेट में बहुत सारे फुजलत अंदर इकट्ठा हो जाते हैं, जो बेकार के सामान होते हैं, कचरा होता है पेट में, जब बहुत ज्यादा भर जाता है तो ऐसी सूरत में जो है बदहजमी हो जाती है और लैट्रिन आने लगती है या लैट्रिन बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, तो इस सूरत में डॉक्टर कहता है कि अब हल्का खाना खाओ। या बहुत ज्यादा शदीद बीमार हो जाता है, अगर अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो कई कई दिन उसको भूखा रखा जाता है। हजरत मोहतरम, यही तो इस्लाम है, यही तो मजहब इस्लाम है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर अगर जो है रोजा फर्ज किया है तो उसमें कुछ हिकमतें हैं, वो इंसान नहीं समझ सकता है। जब इंसान रोजा रखता है, साल के 11 महीने खाता है और 1 महीना रोजा रखता है तो उसकी तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं, लेकिन आज लोग इनसे गाफिल हैं। हजरत मोहतरम, बहुत सारे ऐसे हाफिज हजरात भी हैं जो इमाम हैं, बहुत सारे ऐसे तकरीर करने वाले खतीब हैं और खिताबत किया करते हैं, लोगों को समझाया करते हैं, लेकिन देखा गया है वो खुद भी रोजा नहीं रखते हैं। बहुत सारे ऐसे हाफिज हैं जो नमाज पढ़ाते हैं और तरावी वगैरह पढ़ाते हैं, लेकिन वो भी रोजा नहीं रखते हैं, हालांकि उनके अंदर ताकत होती है और फिर भी रोजा नहीं रखते हैं। हजरत मोहतरम, अगर वो जानबूझ करके रोजा छोड़ रहे हैं और कोई शरई उज्र नहीं है तो हजरत मोहतरम, ऐसे इमाम के पीछे नमाज बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि वो इमाम भी फासिक और फाजिर होगा। हजरत मोहतरम, इस शरीयत की रूह से हम आपको बता रहे हैं, किसी को बुरा न लगे। और हजरत मोहतरम, आप जो लोग रोजा नहीं रखते हैं उनको प्यार से समझाया जाए, उनके सामने रोजे की अहमियत को समझाया जाए, रोजे की फजीलत को समझाया जाए और हदीस शरीफ में रोजे के बारे में कितनी जो है वईदें आई हैं जो लोग रोजा नहीं रखते हैं उनके बारे में समझाया जाए। हजरत मोहतरम, प्यार से समझाया जाए और अगर बच्चे ना माने तो उनको आप मार भी सकते हैं, आप उनके लिए एक वक्त का खाना भी उनको ना दें और बिल्कुल भी उनके ऊपर सख्ती करें। जब सख्ती करेंगे तो इंशाअल्लाह वो बच्चे जो सर्कस और शैतान के चक्कर में फंदे में फंसे हुए हैं तो बच्चे भी रोजा रखने लगेंगे। और बड़ों के ऊपर भी सख्ती की जाए, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी सलाम न किया जाए, उनसे दूरी इख्तियार की जाए। आप उनको बार बार जो रोजा नहीं रखते हैं, बाहर खाते एलानिया, आप उनको समझाइए, प्यार से कहिए कि भाई रमजान शरीफ है, आप जो है इसका अदब और एहतराम करिए और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो वो बंदा भी शर्म के मारे झुक जाएगा और हो सकता है वो कल से रोजा रखे। हजरत मोहतरम, इस बयान को, पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए, शायद इस बयान से लोगों के अंदर जो है बहाली आए और लोग इस पर अमल करें और शायद वो रोजा रखे। हजरत मोहतरम, जो लोग एलानिया खा पी रहे हैं, रोजा नहीं रख रहे हैं,
तंदुरुस्त है और सेहत वाले हैं, अगर आप उनको समझा रहे हैं उसके बावजूद भी वो रोजा तर्क कर रहे हैं और रोजा नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे शख्स से बिल्कुल भी दूरी बनाई जाए, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी सलाम न किया जाए। वो शख्स बहुत बड़ा गुनाह कबीरा कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने वाला अमल कर रहा है। और हजरत मोहतरम, ऐसे शख्स का ज़बिया बिल्कुल भी जायज नहीं हो सकता है और वो नाजायज हराम काम में और शैतान के कामों में, शैतान के रास्ते में वो चल रहा है। हजरत मोहतरम, ऐसे शख्स से दूरी बनाई जाए और अपने आप को दूर रखा जाए, क्योंकि बद की सोबत में बैठने से इंसान बुरा हो जाता है। बद की सोबत में ना बैठ, बद का है नाम बुरा, बद अच्छा बदनाम बुरा। हजरत मोहतरम, बद की सोबत से दूर रहा जाए और बुजुर्गों ने जो रास्ता बताया है, जो इहदिन सिरातल मुस्तकीम का रास्ता है, जहां पर नमाज है, जहां पर रोजा है, जहां पर हज और ज़कात है, ऐसे रास्ते पर चलना चाहिए। हजरत मोहतरम, हम लोग अहले सुन्नत वल जमात हैं। आज दीगर कौम लोग, आज गैर कौमों को देखा जाए तो अखबारात में आप देखते होंगे, फेसबुक या यूट्यूब और ट्विटर वगैरह में आपको देखते होंगे, अक्सर आपको खबर मिला करती है कि आज देखो फला गैर मुस्लिम ने रोजा रखा, आज देखो फला गैर मुस्लिम ने अफ्तार किया, आज फला ऑफिस में फला शख्स ने जो गैर मुस्लिम है उसने रोजा रखा है। हजरत मोहतरम, आज देखो जो हमारे मजहब इस्लाम में जो रोजा था, आज वो गैर कौम रख रहे हैं। रोजा रखना ये मुसलमानों का शियार है और रोजा छोड़ना ये गैर कौमों का अमल है। हजरत मोहतरम, ये यहूदी और नसरानी हैं, ये जो रोजा नहीं रखते हैं और अपने हिसाब से वो रोजा रखते हैं, लेकिन वो महीने के रोजे नहीं रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान किया है, हम लोगों को एक महीना ऐसा अफजल दिया है जो रोजा रमजान शरीफ में रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको तमाम नेमतें नवाजेगा और जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के बंदे ऐसे हैं, कुछ ऐसे नाफरमान बंदे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की एक भी नहीं सुनते हैं। आलिम हजरात समझाया करते हैं, मस्जिदों से आवाजें आया करती हैं, ना तो वो नमाज पढ़ते हैं, ना तो वो रोजा रखते हैं और गलियों में खड़े होकर सिगरेटें पिया करते हैं और पान मसाला गुटखा खा करके थूका करते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि बगल से नमाजी जा रहा है, ये भी नहीं देखते हैं कि बगल से रोजेदार जा रहा है, कि अगर हम धुआं उड़ाएंगे तो उसकी नाक में जाएगा। हजरत मोहतरम, आज रोजे के लिए लोग जो है बिल्कुल भी रमजान शरीफ का एहतराम नहीं कर रहे हैं और इसी तरीके से दिन को और रात को गंवाए दे रहे हैं। हजरत मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन एक एक वक्त का हिसाब लेगा, एक एक घंटे हर लम्हे का हिसाब लेगा। ऐ बंदे, तू अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किस तरीके से हिसाब देगा? तू रोजा नहीं रखता है, तू न नमाज पढ़ता है, अपने वालिदैन को झिड़कता है और रोजे का एहतराम भी नहीं कर रहा है। हजरत मोहतरम, ऐसे शख्स जिनको शरीयत ने रोजा रखने के लिए छूट दे रखी है, ना रखने के लिए छूट दे रखी है, अभी हमने इससे पहले बताया था कि जिन लोगों को रोजा रखने की छूट मिली है, तो ऐसे लोग भी जो रमजान शरीफ में हालांकि इनको छूट मिली हुई है, उनको चाहिए कि पर्दे में खाएं। हजरत मोहतरम, पर्दे में खाना चाहिए ऐसे लोगों को और बिल्कुल भी रोजेदार के सामने नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज ऑफिसों में, आज मकानों में, दुकानों में देखा जाता है कि अगर किसी काम से फला शख्स जो है किसी दूसरे मकान में गया है, अगर किसी दुकान पर गया है तो सामने वो चाय पी रहा है। बाज़ औक़ात तो ऐसा देखा गया है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कि रोजे से इंसान है और बंदा कह रहा है, मियाँ चाय मंगाने, मियाँ आपके लिए कोल्ड ड्रिंक चलेगी, मियाँ पानी पियेंगे। हजरत मोहतरम, मुसलमान के नाम पे धब्बा हो चुके हैं ऐसे लोग जो रोजेदार से कहते हैं कि मियाँ कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, फिर वो रोजेदार कहता है नहीं हम रोजे से हैं। ऐ अल्लाह के बंदो, ऐसी हरकतें ना करो जो दुनिया वाले देख करके हंसे। हजरत मोहतरम, कभी कभी गुस्सा भी आता है और कभी कभी दिल में बहुत मलाल होता है कि ऐसे ही मुसलमान हैं जो सामने वाले के चेहरे को देख रहे हैं कि चेहरा उसका उतरा नजर आ रहा है, यकीनन वो रोजे से होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं मियाँ सिगरेट पियोगे, मियाँ मसाला खाओगे, मियाँ पानी पिलाएं क्या, मियाँ कोल्ड ड्रिंक मंगा के दें क्या? अल्लाह के बंदो, इस कभी और बदफेल से, बुरे फेल से बचो और रमजान शरीफ की जो है ये मुकद्दस महीने हैं, इस मुकद्दस महीना है, ये रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना है और इस दिन की और इस लम्हे की जो रोजे के लम्हात हैं उनकी जो है अदब करिए, उनकी इज्जत कीजिए और बड़ों से एहतराम कीजिए। रोजा खुद भी रखिए, अपने बच्चों को रखाइए, अपने बीवी बच्चों को रखवाइए, अपने वालिदैन को तलकीन कीजिए, माँ बाप अपने बच्चों को तलकीन करें और हाफिज और मौलाना और जो इमाम लोग अपने इलाके के अवाम को रोजे के बारे में समझाएं। और हजरत मोहतरम, कोई इंसान अगर रोजा छोड़ रहा है और रोजा नहीं रख रहा है तो ऐसा शख्स जो है इस्लाम से खारिज ना होगा, बल्कि वो मजहब इस्लाम में ही रहेगा, लेकिन वो सख्त गुनहगार होगा और
فاسق اور فاجر ہوگا. لیکن حضرات محترم اگر کوئی انسان یہ کہے کہ مذہب اسلام میں روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور روزے کے بارے میں کہیں پر نہیں آیا ہے، نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے، تو ایسا شخص اب اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ کفر تک پہنچ جائے گا. اور اب ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور توبہ کر کے مذہب اسلام میں واپس آئے، اور اگر بیوی رکھتا ہو تو دوبارہ نکاح کرے اور تجدید ایمان کرنے کے بعد ہی وہ دوبارہ مذہب اسلام میں آ سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے اور بتایا جائے. اور حضرات محترم ڈسکرپشن میں ہم نے روزہ چھوڑنے کی سزا کے بارے میں لکھ دیا ہے.